आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट की, जो कि है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पिछले दिनों एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था कि बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो 18 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं। जबकि वो मैसेज जो है वो वास्तविकता से काफ़ी दूर था। ऐसा बोर्ड से या बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ऐसा कोई मैसेज जो है वो सर्कुलेट या नहीं किया गया था पब्लिक। जबकि कुछ लोगों ने ऐसे ही उसको टाइप करके जो है वो भ्रम फैलाने के लिए पब्लिक कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, और काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड भी वो हो गया था। उसके बाद से लगातार स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़न में थे, लगातार फ़ोन कॉल्स भी कर रहे थे और मैसेजेस के द्वारा भी पूछ रहे थे कि क्या एग्ज़ाम होंगे या 18 जून से एग्ज़ाम है या नहीं है। तो ये स्थिति तो क्लियर हो गई थी कि वो मैसेज जो है फेक है। लेकिन फिर से न्यूज़पेपर्स के अंदर भी और मीडिया के अंदर भी ये बात, जो डिजिटल मीडिया है उसके अंदर भी बात चल रही थी कि एग्ज़ाम होने की संभावनाएं जो हैं वो वापस बनने लग गई हैं। बोर्ड भी यह चाहता है कि एग्ज़ाम हो, स्टेट बोर्ड की अगर बात करें। और इसके अलावा सीबीएसई ने भी ये कह दिया है कि वो क्लास 12th के एग्ज़ाम्स को कैंसिल नहीं करेगा। क्लास 10th के एग्ज़ाम तो पहले ही कैंसिल हो चुके थे सीबीएसई के। क्लास 12th के एग्ज़ाम वो लोग कैंसिल नहीं करेंगे। तो उसके बाद से काफ़ी प्रोटेस्ट भी हो रहा है, सही है, हैशटैग चल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए। उसके पीछे रीज़न ये दिया जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तो इस बात में थोड़ा दम भी है, क्योंकि गैप ज़्यादा लग गया है और अभी की जो सिचुएशन है जिसमें डर का माहौल एक बना हुआ है, तो पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो कि एग्ज़ाम हो और उसके बाद कोविड अगर किसी को हो जाए तो स्थिति जो है वो गंभीर हो जाए। तो अगर बात करें रिसेंट अपडेट की, कि रिसेंट अपडेट क्या है और गवर्नमेंट जो है उसने क्या प्रपोजल रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो पिछले दिनों शायद 23 मई को एक मीटिंग हुई थी, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं माननीय राजनाथ सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी जिसमें जितने भी स्टेट हैं उनके एजुकेशन मिनिस्टर्स को बुलाया गया था। तो वहाँ पे अलग अलग राय बनी हुई थी। कुछ स्टेट ऐसा चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो और कुछ स्टेट चाहते हैं एग्ज़ाम नहीं हो। तो वहाँ पे जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली ने यही कहा था कि आप पहले वैक्सीनेशन करवाइए, उसके बाद स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम दिलवाइए अगर आप दिलाना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन पहले होना चाहिए। और फिर इसके बाद महाराष्ट्र ने ये बात रखी थी कि हम लोग जो हैं वो एग्ज़ाम कराने के फेवर में कम हैं और हम चाहते हैं कि कोई डिफरेंट मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो हम रखें, या तो ऑनलाइन रखें या कोई और तरीका हम लोग निकाल लें। और उसके बाद एक बात यह भी सामने आई कि ड्यूरेशन जो है पेपर का वो कम कर दिया जाए, मतलब टाइम जो है वो कम कर दिया जाए। 3 घंटे का जहाँ पेपर हो रहा था वो अब 1.5 घंटे का कर दिया जाए, 90 मिनट्स का कर दिया जाए। और वो ही पेपर लिए जाएं जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, सही है। तो जो माइनर सब्जेक्ट हैं उनको आप इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आप स्कूल की तरफ से मार्क्स जो है वो मंगवा लीजिए, और जो मेजर पेपर आपके हैं उनको आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लीजिए। और उसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको आप ज़्यादा रखिए ताकि उनको सॉल्व करने में टाइम कम लगे। तो ऐसा कुछ प्रपोजल आया। इसके बाद छत्तीसगढ़ ने ये अनाउंस किया कि हम लोग जो है वो ओपन बुक टाइप एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाएंगे। तो ओपन बुक टाइप एग्ज़ाम क्या होता है, ये तो काफ़ी डिटेल बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ओपन बुक टाइप का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट है जिसको एग्ज़ाम देना है वो क्वेश्चन पेपर लेने आएगा एग्ज़ाम सेंटर पे, और वहीं उसको आंसर शीट मिल जाएगी। फिर वो अपने घर से जो है उस आंसर शीट को प्रिपेयर करके लेके आएगा और उसी सेंटर पे आके जमा करवा देगा। इसके अलावा जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी, रजिस्टर के अंदर साइन वगैरह जो है वो सब करवा लिए जाएंगे। बाई पोस्ट किसी की भी आंसर शीट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। तो सब अपने आप ही जाएंगे और वहाँ पे आंसर शीट अपनी खुद जमा करवाएंगे। तो ऐसा सा कुछ बनाया हुआ है ओपन बुक टाइप एग्ज़ाम का, मतलब ये होता है। बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो है वो एग्ज़ाम होने की संभावनाएं इसलिए ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ केसेज जो है वो अब कम हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर भी है। जहाँ 8,000 तक केस पहुँच जा रहे थे मई की स्टार्टिंग में, वहाँ अब नंबर ऑफ़ केसेज जो हैं वो 4 से 4,500 केस जो हैं वो एक दिन में रजिस्टर हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर भी है। और दूसरी बात ये है कि उस मीटिंग के अंदर फिर ये बात सामने आई कि अब हम लोग जो हैं वो 1 तारीख को अनाउंस करेंगे कि एग्ज़ाम करवाने हैं या नहीं करवाने हैं। उससे पहले जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, या ये कह लें जितने भी स्टेट्स हैं, वो अपने रिटर्न के अंदर जो वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, जैसा वो मोड चाहते हैं कि किस मोड में हम एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं, उसकी रिटर्न जानकारी जो है वो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री को भिजवा दें, ताकि वहाँ पे इस बात के लिए जो है वो डिस्कशन हो पाए कि किस स्टेट ने अपना क्या पॉइंट रखा है। तो वो जो सारी बातें होंगी वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी जाएंगी। उसके बाद जो अंतिम डिसीजन होगा, लास्ट डिसीजन होगा, वो पीएम के द्वारा ही लिया जाएगा। तो ये सारी अपडेट थी। फेक जानकारियों से आप दूर रहें। जो
मैसेजेस आपके पास आते हैं उसको आप तभी फॉरवर्ड करें जब आपको पता लग जाए कि ये जानकारी, ये अपडेट ऑथेंटिक है। क्योंकि अगर आप फेक जानकारी को, फेक इन्फॉर्मेशन को आप अगर स्प्रेड करते हैं तो हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूट जो है वो आपके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई कर दे। क्योंकि आजकल ये चलन बढ़ गया है, लोग जो है वो बिना सोचे समझे मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं जो अपनी गरिमा को या अपने जो उनका जो डेकोरम है उसके खिलाफ मानते हैं इस चीज़ को, तो वो क्या करते हैं फिर लीगल एक्शन भी कर देते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं करें। जब तक ऑथेंटिक आपको नहीं पता लगे कि ये मैसेज जो है वो ऑथेंटिक है या जानकारी ऑथेंटिक है, तब तक उसको आप फॉरवर्ड करने से बचें। तो ये सारी बातें हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घर पे बने रहें। जो भी अपडेट होगा वो लेकर मैं आपके सामने आ जाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।